हाय गाइस। इंडिया में बेसिकली कितने टाइप्स के बैंक अकाउंट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो बैंक अकाउंट होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। बैंक हमारे पैसे को अपने पास रखती है, ठीक है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है सिर्फ हम या फिर हमारा कोई नॉमिनी उस पैसे को निकाल सकता है, ठीक है। और अपने पास रखती है इन द सेंस नहीं कि वो एक जगह रख देती हैं, बस नहीं, वो उस पैसे को यूज़ करती हैं लोगों को लोन देने के लिए और इन्वेस्ट भी करती है, ठीक है। तभी तो जब हम पैसा रखते हैं और इंटरेस्ट लगता है उस पर, वो इंटरेस्ट का पैसा आता कहाँ से है? बैंक खुद से तो देगा नहीं। अब वो जो लोन दे रहा है बैंक और लोगों से इंटरेस्ट ले रहा है, वही इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, ठीक है। और उसी से बैंक चल रहा है, बैंक को मुनाफा हो रहा है, ठीक है। बाकी बैंक इन्वेस्टमेंट करता है स्टॉक मार्केट में, सिक्योरिटीज़ में, म्यूचुअल फंड में, हर चीज़ में, तो उससे भी बैंक अर्न करता है। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट देखते हैं, 4 टाइप्स हैं। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी। सभी ने सुना होगा। किसी के पेरेंट्स ऐसे नहीं होते कि एफडी नहीं करवाई है, आरडी नहीं करवाई है, ठीक है। तो ये बहुत जनरल चीज़ें हैं, तो हम सीखेंगे कि क्या है। करंट अकाउंट से बात करते हैं। तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, कंपनीज होती है, फर्म्स होती हैं, ठीक है, मतलब जो बड़ी बड़ी प्राइवेट एंटरप्राइजेज होती हैं, उनका होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब है जो लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट नहीं रखना चाहते बैंक अकाउंट में, ठीक है। मान लो मैं किसी कंपनी की मालिक हूँ और मैंने अपने वर्कर्स को सैलरी देनी है, ठीक है। तो फिर मेरे अकाउंट से एकदम से जाएगा ना लाखों में, करोड़ों में पैसा। तो वो करंट अकाउंट इसीलिए होता है कि हाँ, मैंने आपको 4 लाख की ट्रांजैक्शन कर दी, मैंने आपको 4 करोड़ की ट्रांजैक्शन कर दी। तो करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, ठीक है। और आप दिन में चाहे जितनी चाहे उतनी बार पैसा निकालो, जितनी चाहे उतनी बार आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं होती। मोस्टली जो लिक्विड होता है वो उसमें डिपॉजिट होता है। लिक्विड डिपॉजिट होता है, इसका क्या मतलब है? मतलब डिजिटली ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करो तो बैंक आपको पेनल्टी चार्ज कर सकता है। अब करंट अकाउंट के लिए जो मिनिमम बैलेंस है वो कुछ भी हो सकता है। सबका अपना अपना होता है, हर बैंक का अपने अपने अकॉर्डिंग। किसी का 500 हो सकता है, किसी का 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है। पर आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है करंट अकाउंट में। सेकंड हम बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट की। सेविंग अकाउंट वही है जो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। हर इंसान का जो बैंक में अकाउंट होता है, नॉर्मल इंसान का, मेरी तरह एक मिडिल क्लास बंदे का जो अकाउंट होगा वो सेविंग अकाउंट ही होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हम लोग अपने पैसा रखते हैं इसलिए कि उसमें कुछ इंटरेस्ट लग जाए, और जब हम मतलब जितने टाइम तक हम पैसा रखेंगे उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लगता रहेगा, ठीक है। इसीलिए हम अपने उसमें पैसा रखते हैं। हाँ, इसमें लिमिट होती है कि आप कितने ट्रांजैक्शन एक दिन में कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस अकाउंट से, सेविंग अकाउंट से, एक दिन में 100 बार ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है, या एक दिन में 1 लाख ट्रांसफ़र कर रहे हो, एक दिन में 1 करोड़ निकाल रहे हो। मतलब बेसिकली लिमिट होती है कि आप 50,000 निकाल सकते हो ऐसे। जो उसमें इंटरेस्ट लगता है वो 4% से लेके 6% तक लगता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट की, जिसे हम एफडी कहते हैं। जब बंदा चाहता है ना कि मैं मतलब ज़्यादा रेट चाहता हूँ इंटरेस्ट का, तो हम एफडी करवाते हैं। सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है इसमें। एफडी में ऐसा नहीं होता है कि मैंने आज जाके पैसे जमा करवा दिए, मैंने अगले महीने जाके पैसे जमा करवा दिए, मैंने उससे अगले महीने पैसे जमा करवा दिए, नहीं। मैंने अभी 50,000 रुपये उठाया और मैंने 50,000 की एफडी करवा दी। मैं बार बार उसको पैसे नहीं जमा करवाऊँगी, एफडी ये होता है, ठीक है। मैंने एक बार करवा दिया, अब उसी 50,000 पे मुझे इंटरेस्ट लगेगा। मान लो मैंने करी है 2 साल की एफडी, ठीक है। अगर मैंने 2 साल से पहले वो पैसा निकाल लिया तो मुझे पेनल्टी पड़ेगी। अगर मैंने 50,000 रुपये की एफडी लगी और मुझे उस पर कुछ इंटरेस्ट लगा और वो मान लो 80,000 रुपये बनने थे वो 2 साल बाद, बट मैंने 2 साल से पहले निकाल दिए, तो मुझे 80 नहीं मिलेगा, मुझे 70, 71 ऐसा मिलेगा। पेनल्टी चार्ज करते हैं मतलब वो एफडी में। अगर हम एफडी में इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 4% से लेके 7.25% का इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। और जो एफडी होती है वो 7 दिनों से लेके 10 साल तक की हो सकती है, ठीक है। अम, इतना ही इनफ है। उसके बाद अगर हम बात करें आरडी की, तो आरडी होता है रिकरिंग डिपॉजिट्स, ठीक है। रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब, आरडी और एफडी में क्या डिफरेंस है ना, आरडी का मतलब है कि मान लो आपके पास इस महीने 5 रुपये ही हैं, तो आप 5 रुपये जाके जमा करवा दो।
आपके पास अगले महीने 5,000 आ गए तो आप 5,000 रुपये जाके जमा करवा दो। आरडी में कोई लिमिट नहीं होती कि आप इतने ही करवा सकते हो, ठीक है। और आरडी का जो टाइम पीरियड होता है वो भी ऐसा ही होता है, 10 साल, 10 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो इसमें इंटरेस्ट होता है वो एफडी से कहीं ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए कुछ लोग आरडी करवाते हैं। फ्लेक्सिबल होती है मतलब जो आरडी होती है। और वही बात है, जैसे मैंने आपको बोला कि जितना मर्जी अमाउंट आप जाके जमा करवा सकते हो। आपने 100 करवाना है 100 करवाओ, ठीक है। 200, 500, 5000, जो मिनिमम पीरियड होता है इसका 6 मंथ होता है, और मैक्सिमम 10 साल हो सकता है, 10 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म की होती है, मीडियम टर्म की होती है, और लॉन्ग टर्म की होती है। शॉर्ट टर्म वही हो जाएगा 6 महीने से 1 साल तक। अगर हम मीडियम टर्म की बात करें तो 1 साल से 5 साल तक, और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो 5 से 10 साल तक, ठीक है। जो इसमें इंटरेस्ट होता है वो 3.5 से लेके 8.5 तक जाता है, जो एफडी से ज़्यादा होता है। अगर हाँ, और क्या कहते हैं, कितना इंटरेस्ट लगेगा डैट डिपेंड्स कि कितने टाइम पीरियड की आपने आरडी करवा रखी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास, डैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।